जैसे कि हम जानते हैं मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट में एक यूनिक सब्जेक्ट माना जाता है और मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है प्रैक्टिस की। बट कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी प्रैक्टिस करके भी हमारा जो पेपर होता है वो सीमित समय पर पूरा नहीं हो पाता। उसका मेन वजह जो होती है वो होती है कैलकुलेशन, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा समय देना होता है कैलकुलेशन में। बट कैलकुलेशन के अंदर में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा समय जाता है और इसीलिए मैंने आज एक ट्रिक लाया हूं आपके लिए जो इसका नाम है स्क्वायर ट्रिक्स। स्क्वायर निकालने की हम ट्रिक्स देखेंगे। तो जैसे स्क्वायर ट्रिक्स, इसके अंदर में क्या देखना है हमें, तो जैसे मान लो कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट में ले लिया मैंने 44 का स्क्वायर। अब जैसे 44 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि 4 जो है पहले हम यूनिट डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट 4 लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर आता है 16, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16। अब यहाँ पर 10 प्लेस में जो वैल्यू रखी है जो कि है 4, उसका स्क्वायर लेंगे, तो 10 प्लेस में वैल्यू रखी है 4, 4 का स्क्वायर आया 16, इसको लिख देंगे इसके बाजू में, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16। अब करना क्या है हमको, तो यहाँ पर अगर हम 44 का स्क्वायर देखते हैं, 44 का स्क्वायर का मतलब होता है 44 के पावर में 2। अब क्या करेंगे हम, ये 4 4 और ये 2 है, इन दोनों तीनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हमको ओरली करना है। तो जैसे 4 into 4 कर दिया हमने, तो 4 into 4 हो गया 16 और 16 into 2 हो गया 32। तो इस 32 को हमको एक डिजिट छोड़ के लिखना है। अब 32 को मैं लिख देता हूँ 61 के नीचे। इस तरीके से रखकर हमको क्या करना है, एडिशन। अब जब ऐड करेंगे तो ये 6 आ गया जैसे कि वैसे, यहाँ पर आ गया 3, ये आ गया 9 और ये आ गया 1। तो ये जो 1936 है ये स्क्वायर है 44 का। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले हमको यूनिट डिजिट का स्क्वायर लेना है, उसके बाद 10 प्लेस में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेना है, साथ ही में हमको ये जो 2 है इसके साथ दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी उसका आंसर आता है उसको हम सम करेंगे ऊपर वाले के साथ, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। इसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे सेकंड एग्जांपल, तो चलो सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। अब यहां पर मैंने ले लिया 67 का स्क्वायर। यहाँ पर जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में किए थे उसी तरीके से, तो हमारी फर्स्ट स्टेप ये होती है कि हमको जो यूनिट प्लेस में वैल्यू है उसका स्क्वायर लेना होता है। तो यूनिट प्लेस में जैसे हमको वैल्यू नजर आ रही है 7, तो 7 का स्क्वायर जो है वो होता है 49, यहाँ पर रख दिए। से 10 प्लेस में जो वैल्यू है वो है 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पर 36 लिख देना है। अब फिर से मैंने बताया था कि ये स्क्वायर जो होता है इसका मतलब वो उसके पावर में है 2, तो उसके साथ हमको ये दोनों डिजिट को करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 into 7 होता है 42, 42 into 2 अगर कर दे तो यहाँ पर 84 आता है, तो 84 को हम ओरली यहाँ पर ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब ऐड करने के बाद में इधर बच गया 9, इधर हो गया 8, इधर 14 का 4 प्लस 1, तो ये जो 4489 जो है ये निकलेगा आपका 67 का स्क्वायर। सेम उसी तरीके से इजी वे से सबसे पहले यूनिट प्लेस को लेना, यूनिट प्लेस के बाद में आपको 10 प्लेस की वैल्यू को लेना है और दोनों को साथ में रख के मल्टीप्लिकेशन जो भी आता है उसको आपको याद करना है, ऐड करना है। तो चलो अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में मैं लेता हूं 83 का स्क्वायर। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में किया उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमको चलते जाना है। तो 3 जो कि हमको यूनिट प्लेस में दिख रहा है उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो 9 नहीं लिखना है आपको, याद रखना है 09 लिखना है। तो 09 लिखा हमने, 09 जो कि है 3 का स्क्वायर। अब उसी तरीके से 10 प्लेस में जो वैल्यू बैठी 8, अब 8 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6409। अब यहाँ पर हमको पता है कि स्क्वायर इसका मतलब पावर में होता है 2, 83 के पावर में 2, इसका मतलब 83 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 into 3 into 2, तो यहाँ पर अगर हम करें 24 into 2 तो इसका आंसर आता है 48। अब इस 48 को ऐड कर देना है एक डिजिट छोड़ के, इस 48 को ऐड करना है एक डिजिट छोड़ के, तो 9 को छोड़ देंगे और ऐड करेंगे सिर्फ यहां। तो जो 6889 जो है वो है 83 का स्क्वायर। इस तरीके से निकालना है। देखो ये जो चीज है इसको आपको याद रखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है आपको
एडिशन करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लीकेशन को ऐड करना है। तो मल्टीप्लीकेशन किसके बीच का, तो 8 3 ये जो यूनिट प्लेस में वैल्यू है और जो 10 प्लेस में वैल्यू है उसका मल्टीप्लीकेशन करना है पावर के साथ। पावर में कितना है, 2 है, तो पावर के साथ आपको क्या करना है, उसका मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरीके से हमने थर्ड प्रॉब्लम देखा। इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में 4th नंबर का प्रॉब्लम है, जहां पर मैं ले लेता हूं 99 का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है हमको। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, तो फर्स्ट स्टेप में हमने किया था कि ये यूनिट प्लेस में जो वैल्यू बैठी है ना, सबसे पहले उसका स्क्वायर ले। तो यूनिट प्लेस में हमको 9 दिख रही है, यहाँ पर तो 10 प्लेस पे भी 9 है और यूनिट प्लेस पे भी 9 है, तो 9 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर लिख दिया हमने 81। सो इधर भी 10 प्लेस पे वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 81। अब जैसे सेकंड स्टेप में हमने देखा कि सेकंड स्टेप में हमको करना क्या होता है, तो सेकंड स्टेप में हमने जो पावर है उसको मल्टीप्लाई किया था दोनों डिजिट के साथ। तो यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसका आंसर आता है 162। अब इस 162 को ऐड करना है इस नंबर में, इस 162 को ऐड करेंगे इस नंबर में। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन आती है कि हम ऐड तो करते हैं लेकिन एक डिजिट हमको लास्ट वाला छोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम 162 को ऐड कर देते हैं। तो ये जो 9801 जो आंसर है वो लिख लेंगे आपका 99 का स्क्वायर। तो ये जो ट्रिक है इसमें आपको मेन बात ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलना है कि आपको सबसे पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर लेना है। सेम उसके बाद सेकंड स्टेप जो आती है वो आती है कि यूनिट प्लेस के बाद आपको 10 प्लेस पे जो वैल्यू बैठी है उसका भी स्क्वायर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, तो पावर में हम देख रहे हैं कि स्क्वायर है तो यहाँ पर है 2, तो इसीलिए आपको दोनों डिजिट के साथ उस 2 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को आपको ऐड करना है जो आपने ऊपर में दोनों यूनिट प्लेस और 10 प्लेस की वैल्यू रखा था उसके साथ आपको करना है ऐड। और ऐड करने के बाद आपको दिखेगा कि आपका जो मेन सॉल्यूशन, जैसे 99 का स्क्वायर हमने निकाल लिया तो आपके सामने आपका सॉल्यूशन दिखेगा। अब इस तरीके की जो ट्रिक होती है इसमें सबसे मेन बात यह होती है कि आपको मिनिमम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होना, मिनिमम 1 से लेकर 10, बाकी तो आप इस ट्रिक के मदद से निकाल ही सकते हो। अब जैसे ये तो बात, अब अगर हमने ये ट्रिक अभी जो पढ़े हैं, जितने 4 प्रॉब्लम्स पढ़े, तो ये जो ट्रिक में मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया, तो कैलकुलेशन में हमको थोड़ा बहुत समय लगा है, बट आप जब एग्जाम में इसका यूज करोगे तो आपको ये जो ट्रिक का यूज करना है आपको ओरली करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमको समय लगना है। अब जैसे मैं एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, मिनिमम 3 से 4 सेकंड के अंदर में वो प्रॉब्लम बनेगा। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मैंने 26 का स्क्वायर ले लिया तो ये 3 सेकंड के अंदर बनाएंगे इसको हम। तो 676 जो है वो 26 का स्क्वायर है। अब आपको मैं 3 प्रॉब्लम देता हूं, आपको तीनों की तीनों प्रॉब्लम मिनिमम 10 सेकंड्स के अंदर बनाना है। तो 10 सेकंड है आपके पास, स्टार्ट नाउ। ओके, तो 10 सेकंड हो चुके हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने बनाए होंगे, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जैसे 96 का स्क्वायर है, तो 96 का स्क्वायर है तो उसी तरीके से निकालेंगे हम। फिर से यहां पर 36 रख दिया और यहां पर 81। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक डिजिट छोड़ के मल्टीप्लिकेशन आता है 108। फिर से हम इसका सम करेंगे तो 9216 जो है वो है 96 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड प्रॉब्लम, का स्क्वायर, तो यहां पर सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36,
और 8 का स्क्वायर 64। अब हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे इसका तो 8 इंटू 6 इंटू 2 तो 48 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 96। तो इस 96 को हम 43 के नीचे रखेंगे, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के हमको रखना है। तो यहां पर रख दिया हमने 96। अब क्या करना है, तो सेम प्रीवियस प्रोसेस जैसे पहले किया था, एडिशन। तो 7396 जो है वो स्क्वायर निकलेगा हमारा 86 का। उसी तरीके से थर्ड प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। तो लास्ट प्रॉब्लम जो 77 है, तो 77 तो ये काफी मजेदार प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस में भी 7 है और 10 प्लेस में भी 7 है। तो यहाँ पर रख दो 49। अब करना क्या है, उसी तरीके से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अगर हम इसको 7 इंटू 2 करते हैं तो ये यहाँ पर हो गया 49 इंटू 2, तो यहाँ पर आ गया 98। अब इस 98 को हमको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब इस 98 को अगर यहाँ पर ऐड करना है तो 1 डिजिट छोड़ के ऐड करना है हमको। 1 डिजिट छोड़ के मतलब 9 को छोड़ के। तो यहाँ पर हमने 98 को कर दिया ऐड, तो 98 को ऐड किया तो यहाँ पर हमने लिखा 9 जैसे कि वैसे, यहाँ पर 12 का 2 कैरी का 1, यहाँ पर 19 1 मतलब 5929 जो निकलेगा ये रहेगा आपका 77 का स्क्वायर। आप लोग आंसर चेक कर सकते हो, अगर इस तरीके से निकला तो ठीक है, और अगर कुछ करेक्शन होगा तो आप करेक्शन कर सकते हो। और सबसे पहली बात ये कि इस ट्रिक के लिए आपको 1 से लेकर तो मिनिमम 10 तक के सभी के स्क्वायर याद होना। और